यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आसान नहीं है। मतलब इन ऑर्डर टू जस्ट स्टैंड चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स आपको ये सारा मटेरियल करना होता है, एंड ये मटेरियल पे बुक लिस्ट पे ऑब्वियसली हैव अ सेपरेट वीडियो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारा सामान मैं बस पढ़ लूंगा एक बार, दो बार, तीन बार और मेरे दिमाग में छप जाएगा, तो दैट इज अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग। ब्रूट फोर्स मेथड कर सकते हो, बट देर आर बेटर वेज टू डू इट, वेज दैट सेव यू टाइम and ways that help you retain more information in that same less time. And ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले साल के कई टॉपर्स की आप वीडियो देख लीजिए, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। आज की वीडियो में हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्टडी आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग लेस टाइम बट in a more efficient manner. The video will be divided into two parts. In the first part, we'll talk about how do you organize your preparation, how to beat procrastination, and at the same time, कहाँ, कितनी और किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए. And in the second part of the video, we'll talk about things like कि भाई हमें स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हमें किन रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कोचिंग के नोट पढ़ने हैं, टीचर के नोट पढ़ने हैं, क्लास नोट्स बनाने हैं या किताब पढ़नी है. एंड एट द सेम टाइम विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि वह हमें कलेक्शन ऑफ अपना रिसोर्सेज कैसे करना है, सीसैट की तैयारी कैसे करनी है, हिस्ट्री पॉलिटी की तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट वेज टू डील विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज डिजास्टर प्रूफ. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि भाई एक्चुअल एग्जाम देना कैसे है ताकि आप अपना स्कोर वहां पे मैक्सिमाइज कर पाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी गेट इनटू पार्ट 1, लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट JP Morgan. JP Morgan एक बड़े फाइनेंशियर रहे हैं अमेरिका में. अर्ली 1900s में ही स्टार्टेड द JP Morgan बैंक, which is now known as JP Morgan and Chase, one of the largest banks in America. तो ये जेंटलमैन आते हैं JP Morgan के पास, उन्हें एक एनवेलप देते हैं और दिखाते हैं एंड बोलते हैं कि सर, इन माई हैंड I hold a guaranteed formula for success, which I will give you for $25,000. JP Morgan obviously businessman है, and वो वापस बोलते हैं कि सर, I do not know what is in the envelope. However, if you show it to me and I like it, I give you my word as a gentleman that I will pay you what you ask. The man agreed to the terms and handed over the envelope. तो JP Morgan ने उसे खोला. There was a single sheet of paper in that envelope. उन्होंने एक लोगों से दिया एंड सीधा अपनी चेकबुक निकाल के $25,000 का चेक उस आदमी को दे दिया. तो ऐसा क्या लिखा था उस पेपर पे? द पेपर हैड 2 points. Point 1, every morning write a list of things that need to be done that day. Number 2, do them. The point of the story is that it captures the essence of part 1. Part 1 is all about organizing what are you going to do, when are you going to do, and how you are going to do it. Now, while I have practiced most of these ideas in my own preparation years, but the organization of content for today's video is borrowed from Professor Cal Newport's book, How to Become a Straight A Student, and he has a number of other books which are very useful for UPSC aspirants in general. So, step 1 is simple. Take a sheet of paper. On that, write your to-dos. Assign deadlines to your to-dos and उन्हें कैलेंडर पे शिफ्ट कर दो उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लान वीडियो आपको दी थी जहाँ पे डेली टारगेट्स होते हैं, उनमें हमने ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको करके दे दी है. बट इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ, दैट इज सो मच बेटर. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इन स्टेप 1 इज एवरी डे मॉर्निंग आज का जो भी टास्क हमें दिया गया है उसे एक रियलिस्टिक टाइम असाइन करो कि ये 6 घंटे में किया जा सकता है, 8 में किया जा सकता है, एंड जो भी एंड ऑफ द डे बच गया है उसे अगले दिन या अगले हफ्ते में कोई एक स्पेस असाइन करो कि इस दिन इस टाइम ये चीज़ कवर हो जाएगी. ये बोलने के लिए बहुत ही टीडियस सी चीज़ लगती है, बट दिस वन स्मॉल चेंज विल इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन इन अ मैसिव वे. नाउ जब स्टेप 1 में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें आज करना क्या है, लेट्स गेट टू इट. एंड यहाँ पे हमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन. नाउ देयर इज नोबडी हु हैज एवर वॉन अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन. हर कोई चाहता है जीतना बट जीत नहीं पाते हैं. तो द बेस्ट वी कैन डू इज कंट्रोल इट. एंड कंट्रोल करने के लिए ये 2 सिंपल तरीके आप अपना सकते हो. दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन जर्नल, डिस्ट्रैक्शन पैड, कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ इसे साइड में रखो, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ बहुत रैंडम चीज़ें याद आती है एकदम से कि ओ माई गॉड, आई हैड मिस दैट फ्रेंड का बर्थडे, आई शुड विश देम राइट नाउ. फोन खोला, आधा घंटा निकल गया. ओ माई गॉड, मुझे ये टास्क किसी ने बोला था कि ये करना है, उसका डेडलाइन आज ही है, अब भूल जाऊंगा जब पढ़ने बैठूंगा तो. सो ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस यू कैन राइट डाउन ओवर हियर एंड पढ़ाई करने के बाद उनसे डील कर सकते हो. दूसरी चीज़, you have to maintain a work progress journal. For example, this was my journal from when I was preparing कि भाई 18/7 को मैंने 8 घंटा पढ़ाई करी है, and then 19/7 को
मैंने थोड़ी कम पढ़ाई करी है। दिस वर्क प्रोग्रेस जर्नल इज अ वेरी सिंपल टूल टू कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम मन तो अपने आप को बता रहे हैं कि मैंने पढ़ाई करी है, बट रियलिटी में मैं 4 घंटा पढ़ रहा हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज try to begin your days at the same time. This will make it easier for you to do the thing that you have to do without having to motivate yourself to do it every day. क्योंकि देखो, ओवररन्स रहेंगे, कोई भी प्लान बना लो, देयर विल बी डेज वेयर यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ बैकलॉग, या आज टेस्ट भी देना है, 10-12 चीज़ें करनी है एकदम से और टाइम नहीं है। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज डेजिग्नेट दीज डेज इन एडवांस, कि भाई हफ्ते में एक दिन मैंने पहले से ही डिसाइड करके रख लिया कि भाई इस दिन 12 घंटे शायद पढ़ना पड़ सकता है, बट क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया है कि इस दिन मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तो मेरे सर से वो टेंशन हट गई कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, पेंडिंग है। पेंडिंग की टेंशन पेपर पे निकाल के साइड में रख दो। Step 3 simply talks about when to study, where to study, and how long to study. Even if you are a night owl or an early bird, it doesn't matter. Exam आपका सवेरे 9:30 बजे ही होगा if you're talking about prelims, and if we talk about mains तो 9 बजे से सवेरे 12 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। Ideally, you should be studying in the times of the exam so that during the exam you're not feeling sleepy. दूसरी चीज़, कहाँ स्टडी करें? प्रेफर टू स्टडी इन आइसोलेटेड लोकेशंस, क्योंकि एक ग्रुप स्टडी सेशन बहुत जल्दी एक ग्रुप डिस्ट्रैक्शन सेशन में बदल सकता है एंड उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। नंबर 3, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एवरी आवर। पोमोडोरो टाइमर टेक्निक बहुत बार मेंशन करी है पहले भी हमने यहाँ पे, बट द ट्रिक ओवर हियर इज कि जब वो छोटा ब्रेक ले रहे हो आप, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने मत लग जाना, क्योंकि वो 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स इट अबाउट पार्ट 1। पार्ट 2 में अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल स्टडी मेथड्स क्या है जो यूपीएससी टॉपर्स एंड इन जनरल गुड स्टूडेंट्स एम्प्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर आउटकम्स एंड स्टडी मोर इन्फॉर्मेशन, रिटेन इट बेटर इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो स्मार्ट नोट्स की बात करते हैं। स्मार्ट नोट्स से पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बोलूँगा आपको, अगर आपने कोई भी क्लास ज्वाइन कर रखी है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, गो टू क्लास, क्योंकि अगर क्लास चले जाओगे, अटेंटिवली वहाँ बैठोगे, तो दैट इज़ हाफ द बैटल वॉन। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, एंड सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो कि हमें सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके होते हैं CSAT, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, एंड अगर मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है, फिजिक्स ऑप्शनल है, ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जहाँ पे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हमारा नहीं होता। जब हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो इट इज मच बेटर टू टेक योर नोट्स इन अ क्वेश्चन, एविडेंस एंड कंक्लूजन फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, you can have a question on top which is why did Irwin sign a pact with Gandhi ji? Evidence 1 क्या था कि मास मूवमेंट का प्रेशर था। Evidence 2, revenue loss for government. Evidence 3, system overload with 90,000 people taken prisoners in a very short duration of time. तो conclusion क्या निकला कि भाई British wanted to buy time and relieve the stress. एक added advantage आपको इस फॉर्मेट का ये मिलेगा कि मेंस में सीधा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं and it will be so much more easier for you to replicate this data in mains. Now technical subjects की अगर हम बात करें तो इन सब्जेक्ट्स में इट इज मच बेटर कि आप सैंपल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन रिकॉर्ड करो। डोंट रिकॉर्ड कि नंबर सिस्टम में फॉर्मूला क्या था। नंबर सिस्टम में इंस्टेड मैंने 5 तरीके के सैंपल प्रॉब्लम लिख लिए कि भैया ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, एंड इन सब का मैंने एक बंडल बना के रख लिया। तो ये जो 5 सैंपल प्रॉब्लम्स है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम। फॉर्मूला रट के जाने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। Not all sources are equally important, and this is a big problem that a lot of people who are attending classes face. कि भाई क्लास में मुझे किताब भी पढ़नी है अपनी एक, मुझे क्लास का PPT भी मिल जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अब मैं क्या क्या करूँ इसमें से। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द बुक, कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री करना ही है तो क्लास नोट्स, लेक्चर का PPT, एजुकेटर का हैंड आउट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम आफ्टर हैविंग डन द बुक फर्स्ट। Step 6 is a simple idea that you have to organize your notes. मैंने notes बना लिए QEC फॉर्मेट में, सैम्पल प्रॉब्लम्स का सब चीज़ बहुत बढ़िया, बट अगर मैं इनको तरीके से नहीं रखूँगा तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। So you have to organize your notes as per the syllabus. PYQs आपके बहुत बढ़िया गाइड रहेंगे इसमें कि भाई किस चीज़ का मुझे ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स चाहिए एंड किस चीज़ का मैं हल्के नोट्स से काम चल सकता है। फॉर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड हिस्ट्री, क्वेश्चन, एविडेंस, कंक्लूजन फॉर्मेट में अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं, you will be at a much greater advantage. And technical subjects such as CSAT, उनके लिए आप सैम्पल प्रॉब्लम्स वाले नोट्स अपने बनाते हैं और उन्हें बंच करके रखते हैं। तो मुझे नंबर सिस्टम के लिए ये 5-7 प्रॉब्लम पढ़ के जानी है, मुझे बिना बात के अपना दिमाग खराब नहीं करना है, एंड दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। क्योंकि ये चीज़ टाइम से पहले अगर हो जाती है ना, तो मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है।
पेपर से पहले मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। सो अब हमने नोट्स बना लिए, नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, सारी चीज़ें हमने कर ली। नाउ कम्स द टाइम फॉर कॉन्करिंग ऑल ऑफ दिस मटीरियल थ्रू रिविजन। एंड रिविजन के लिए द बेस्ट मेथड सो फार नोन टू साइंस एंड इन प्रैक्टिस इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक सिंपल सा आइडिया है कि दिस इज स्टेप 7। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर स्टेप्स 1 to 6 so far covered in this video? And be honest with yourself. If you do remember them, do let me know in the comments. Because अगर पिछले 10-15 मिनट में जो भी हमने बात करी वही आपको याद नहीं रही है तो 1.5 घंटे के लेक्चर में कैसे याद रहेंगी चीज़ें? एक्टिव रिकॉल is a force that you have to put on your brain in order to recall things that you will need later on. एंड ये एफर्ट डालना पड़ेगा, ये बाहर से आके कोई नहीं डालेगा, एंड जब तक ये डालोगे नहीं तो चीज़ याद नहीं रहेगी। दूसरा, रट्टा कुछ चीज़ों को आपको मारना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या डीपीएसपी में आर्टिकल 44 क्या है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव टू मेमोराइज। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन बैठूंगा और 12 घंटे सिर्फ मैं रट्टा मारूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। अपना रट्टाफिकेशन को स्पेस आउट करो, क्योंकि दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिकॉल दीज आइडियाज, एंड स्पेस्ड रेपिटेशन इज द बेस्ट वे फॉर यू टू रिकॉल थिंग्स इन द लॉन्ग रन। स्टेप 8 टॉक्स अबाउट डिजास्टर इंश्योरेंस, कि अब सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमें इतना सब मटेरियल करना है, जाहिर सी बात है बहुत सारे डाउट्स हमारे रह सकते हैं। एंड अगर इन डाउट्स को हमने तभी की तभी इंडेक्स नहीं किया, कि मैंने किताब में ही एक बड़ा सा गोला मार लिया या हैशटैग लगा दिया या समथिंग आई हैव नॉट डन इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई जब ये चैप्टर खत्म हो जाए या जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो ये सारे डाउट्स मुझे क्लैरिफाई करने हैं, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आई थी। इस तरीके से हैश लगा के अपनी किताब में याद रखो कि भैया हाँ इस चीज के बारे में डाउट पूछना है, एंड देन लेटर ऑन आस्क अ फ्रेंड और अ मेंटोर टू हेल्प यू आउट विद दीज। नाउ इफ यू प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ एंड यू वांट अ मेंटोर इन योर यूपीएससी जर्नी, यू कैन चेक आउट द प्रीलिम्स 360 कोर्स फ्रॉम upscprep.com, जहां पे पर्सनलाइज्ड मेंटर सपोर्ट के साथ आपकी सिविल सर्विसेज जर्नी को आप आसान बना सकते हो। एंड ये वन टाइम चीज नहीं होनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस जब भी कोई नया सब्जेक्ट आप पिक करते हो, क्योंकि अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करते रहोगे ना तो टुवर्ड्स द एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने अपने सारे डाउट सिस्टमैटिकली रिमूव करे हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द कोर्स बट सिंपली अबाउट academic disaster insurance. Which brings us to the final part of today's conversation कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 100 सॉल्व करने के लिए, तो क्यों सॉल्व कर रहे हो? Your job in the exam is to maximize your score, and in order to maximize your score, आपको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे बाद। अब पता कैसे चलेगा जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू गिविंग अ टेस्ट इज जस्ट रन थ्रू द क्वेश्चंस, जो कि हम बहुत बार इस चैनल पे भी बात करते हैं कि राउंड्स में सॉल्व करो। राउंड 1 में सिर्फ आसान क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन टफ लगे उस पर गोला मार के छोड़ दो, आगे चलो, उसको बाद में आके सॉल्व करना। इसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, योर स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि आसान सवाल जल्दी हो जाता है। नंबर 2, जब भी हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। जब मैं आधे घंटे बाद उस क्वेश्चन पे आऊंगा तो मेरे सबकॉन्शियस में से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे निकल के आएगी विच विल हेल्प मी इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, राइट? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि 3 ways in which you can organize yourself, beat procrastination, and when, where, and how to study, and then 6 methods of study employed by actual UPSC toppers. अगर ये आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए with some details for each step, तो you can check out our Telegram channel. The link will be in the video description where you will find this PDF right next to today के वीडियो का link. Best of luck on your UPSC journey and I'll see you next time.